घर जब भी आप देखने जाते हैं तो एक फ़र्स्ट इम्प्रेशन उसका होता है वीडियो में, वीडियो के बाद दूसरा इम्प्रेशन होता है ऑन ग्राउंड। कुछ घरों में वीडियो का इम्प्रेशन और होता है, ऑन ग्राउंड जब आप आके देखते हैं तो आप कहते हैं यार मैं क्यों घर ये देखने आया, इतना महंगा पेट्रोल लगा के टाइम वेस्ट कर दिया। फिर दूसरी तरह का घर होता है जिसमें आप घर जब देखने जाते हैं तो आप कहते हैं अल्लाह का शुक्र है कि मैं ये घर देखने आया, ये घर तो देखना बनता था। इस जैसा क्लास का घर मैंने नहीं देखा, फ़ौरन से उसकी डील डन कर देते हैं। ये भी उन्हीं घरों में से एक है, डील डन करने वाला एक डिफरेंट तरह का घर है। इस घर का टूर आप मिस नहीं करना चाहेंगे, तो जल्दी से इस प्यारे से घर का टूर हमारे साथ स्टार्ट करें। अस्सलाम वालेकुम, मदीना एस्टेट एंड बिल्डर्स से मैं हूं साकिब। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे और बहुत अच्छी गर्मियां गुजर रही होंगी। आपकी इंट्रो से आपको आइडिया हो गया होगा एक कमाल का घर आपके लिए ले आए हैं। डिज़ाइनर हाउसेस का नाम जब आप सुनते होंगे तो आपके जहन में आता होगा कि भाई ये सिंगल यूनिट हाउस होगा, डबल यूनिट नहीं हो सकता। तो इस ट्रेंड को एक तोड़ने के लिए डिज़ाइनर हाउस प्रॉपर आर्किटेक्ट से डिज़ाइन करवाया गया। 10 मरले का वंस इन अ लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी आपके लिए 10 मरले का डबल यूनिट डिज़ाइनर हाउस हम आपके लिए ले आए हैं। क्वालिटी कमाल की, बेसमेंट आपको मिल जाएगी, बैक ओपन मिल जाएगा, बैक पे सी कैटेगरी की एक्स्ट्रा लैंड भी मिल जाएगी आपका गार्डन वगैरह बनाने के लिए। लोकेशन ऐसी कि लोकेशन देख के दिल खुश हो जाएगा, सिर्फ सुकून यहाँ पे आप फील करें। घर ऐसी ही जगह पे होना चाहिए, एक ऐसे बैरिया के सेक्टर में है जिससे किसी और सेक्टर को रास्ता नहीं जाता, आपको सुकून एक देखने को मिलता है यहाँ पे। मस्जिद सेक्टर की अपनी है, कमर्शियल्स है, वॉकिंग डिस्टेंस पे है, हर तरह से बेहतरीन एक मेन लोकेशन पे 50 फुट की गली के अलावा यहाँ पे मेन रोड पे ये लोकेटेड है। अप्रोच वाइज बेहतरीन है। घर के बारे में अब मज़ीद बताना स्टार्ट करते हैं। 35/70 की 10 मरले की कटिंग में ये घर बनाया गया है। बेसमेंट वाला घर है, डिज़ाइनर हाउस है, डबल यूनिट है और उसके साथ साथ सिर्फ़ और सिर्फ 6 करोड़ इसकी डिमांड की जा रही है। सिर्फ़ और सिर्फ आज कहने का मकसद ये है कि भाई वाकई इस घर की डिमांड बहुत मुनासिब की जा रही है। आसपास जितने भी घर हैं इस क्वालिटी के कम से कम 6.5-7 करोड़ डिमांड में आपको मिलते हैं। और बेसमेंट वाला घर, एक्स्ट्रा लैंड वाला घर इतने में आपको मिल रहा है। प्यारी सी इसकी फ्रंट एलिवेशन मिल जाती है। 35 फीट का फ्रंट है, उसको एक एंगल फ्रंट एलिवेशन बनाई गई है। कोई एक्स्ट्रा एलिमेंट्स नहीं यूज़ किए गए, अच्छी क्वालिटी का पेंट और आर्ट वर्क की मदद से इसको डिफरेंट बनाने की कोशिश की गई है। एक डिफरेंट तरह की 10 मरले की फ्रंट एलिवेशन है। बहुत ज़्यादा शीशे भी नहीं है और बहुत ज़्यादा कंक्रीट का भी नहीं यूज़ किया गया, दोनों का मिक्सचर आपको मिल जाता है। सामने रैम्प गाड़ी का बड़ा आपको मिल जाता है। यहाँ पे 2 बड़ी गाड़ियाँ आप इजीली पार्क कर सकते हैं, बाहर भी और अंदर तो 3 गाड़ियों की पार्किंग मिलती है। बड़ा रैंप होने का फ़ायदा ये होता है कि बाज़ औक़ात आपके मेहमान आते हैं तो रोड पे गाड़ी ना खड़ी करें, रैंप पे खड़ी की जा सकती है गाड़ी। घर के अंदर जाने से पहले यहाँ पे एक और चीज़ है कि इसको कई लोगों ने कवर करके ऊपर लॉन वगैरह बनाया है, वो आप भी बना सकते हैं, पाबंदी उस पर नहीं है। अभी घर फ्रेश कंप्लीट हुआ तो कुछ चीज़ें आपको रफ सी मिलेंगी। उसकी वजह ये है कि 1 हफ़्ता हुआ ऑलरेडी कंप्लीट हुआ है, कुछ चीज़ों का काम अभी चल रहा है। हाई गेज आयरन में बना हुआ यहाँ पे आपको डोर मिल जाता है। अंदर एंटर होते हैं तो भाई मुझे वेलकम करता है ये प्यारा सा कार पोर्च जो 3 गाड़ियों की कैपेसिटी, ईज़िली 2 गाड़ियाँ बड़ी और 3 छोटी गाड़ियाँ ईज़िली यहाँ पर पार्क की जा सकती हैं। लाइटिंग वर्क मिल रहा है। उसके साथ साथ यहाँ पे गली से आगे जाने के लिए आपको लॉन्ड्री मिल जाती है, गीज़र भी इंस्टॉल्ड है और आगे साथ ही लॉन्ड्री आपको मिल रही है। यहाँ पे फ्रंट लॉन आपको मिल जाता है, प्यारा सा फ्रंट लॉन आपको। इसीलिए मैं बता था कि फ्रेश घर कंप्लीट हुआ है कि यहाँ पे भी आप देखेंगे तो भी जो ग्रास है वो बिल्कुल फ्रेश लगाई गई है। थोड़ा इसको अपनी जगह पे आने में टाइम लगने वाला है। मुझे तो दीवारों पे जो काम किया गया है वो बहुत प्यारा लग रहा है। यहाँ पे अंदर घर से एंटर होने से पहले मज़ीद डिटेल बता देता हूँ। ग्राउंड फ्लोर और बेसमेंट आपकी एक साथ यूज़ कर सकते हैं इसकी। उसमें किचन, 2 कमरे, लाउंज, ड्राइंग, डाइनिंग आपको मिल जाता है। डर्टी किचन और ओपन किचन आपको मिल जाता है। उसके साथ साथ फर्स्ट फ्लोर आप सेपरेट यूज़ करें, उसमें आपके 3 कमरे, लाउंज और एक सरप्राइज़ पैकेज मेज़ानाइन फ्लोर पे टीवी लाउंज आपको मिल रहा है। सर्वेंट रूम भी मिल रहा है, किसी चीज़ की कमी नहीं छोड़ी गई है। और 10 मरले का नॉर्मल जो कवर एरिया होता है उससे कई गुना तो नहीं, थोड़ा सा ज़्यादा आपको इसमें कवर्ड एरिया भी मिलने वाला है। अभी हम चलते हैं घर के अंदर और आपको घर के अंदर के टूर देना स्टार्ट करते हैं। अंदर एंटर होने के लिए हमें 2 डोर्स मिल जाते हैं। राइट साइड वाला डोर हमें ग्राउंड फ्लोर के लिए सेपरेट मिल जाता है और लेफ़्ट साइड वाला डोर आपको फर्स्ट फ्लोर के लिए मिल जाएगा। दरमियान में पार्टीशन का ओपन फ्लोर प्लान है। पार्टीशन अगर आप करना चाहें तो ईज़िली करके ऊपर वाला फ्लोर अलहदा से करके रेंट आउट कर सकते हैं, या 2 भाई अलहदा से यूज़ करना चाहें तो कर सकते हैं। अभी हम ग्राउंड फ्लोर वाले डोर से एंटर होते हैं। ग्राउंड फ्लोर डोर एंटर होकर हमें सबसे पहले वेलकम करता है ये ड्राइंग रूम का एरिया।
ड्राइंग प्लस डाइनिंग मिलेगा इसमें। आपको मैं बताता हूँ कैसे। सबसे पहले थोड़ा फ्लोर प्लान बता दूँ कि ये आपका मेहमानों का एरिया है, आगे फैमिली एरिया टोटली सेपरेट कर दिया गया है, बेसमेंट का रास्ता भी आगे से ही जा रहा है। पाउडर रूम सबसे पहले आप देखें क्या कमाल का पाउडर रूम है, इसमें एक्सेसरीज़ कितनी प्यारी यूज़ की गई हैं। ये आपके प्यारा सा मैट फिनिश में बाउल मिल जाता है, मैट फिनिश में ही एक्सेसरीज़ यहाँ पे नल वगैरह मिल जाते हैं, हैंगिंग कमोड आपको मिल रहा है, बहुत अच्छी क्वालिटी की फिनिशिंग रखी गई है आपका पाउडर रूम में भी। उसके बाद ये थोड़ा सा गिम्बल को मैं ऊपर कर लूँ। अच्छा, आप मुझे ड्राइंग रूम में आपको मैं लेके चलता हूँ। सबसे पहले ये ग्लास और वुड के कॉम्बिनेशन में वेलकम करता है डोर। आप डोर की हाइट देखें, मेन डोर की भी और इस डोर की भी हाइट अच्छी रखी गई है। उसके अलावा डोर की विड्थ आप देखेंगे तो इस विड्थ के डोर आपको बहुत ही कम बैरियर या DHA में मिलेंगे। ये एक चैलेंज है, मैंने तो हार्डली ही कहीं देखे हैं, ज़्यादा परसेंटेज इससे कम डोर्स की थिकनेस में आपको मिलती है। अंदर एंटर होते हैं ड्राइंग रूम के एरिया में, ये सिर्फ ड्राइंग रूम का एरिया, डाइनिंग रूम आपको अलग से मिल जाता है। एक बड़े साइज़ की विंडो रखी गई है क्योंकि एक पुरसकून सेक्टर है, बाहर कोई एक्स्ट्रा चहलकदमी नहीं मिलती, तो इस विंडो को आप ओपन रख के भी यूज़ कर सकते हैं। फ़ायदा क्या है, मेहमान जब आपके यहाँ पे बैठे होंगे पुरसकून वाइब आपको मिलेगी, उन्हें भी अच्छा लगेगा आपके घर आना। ये नहीं कि मेहमान आपके घर आए हैं तो बाहर से शोर शराबे की आवाज़ आ रही है, ऐसा लग रहा है कि मछली मंडी में आपके मेहमान आ गए हैं। ये डोर है, फोल्डेबल डोर है। अब क्या फ़ायदा है भाई 2 डोर रखने का? फ़ायदा ये है कि आपके कोई ऐसी गैदरिंग आ गई है कि जो पर्दादारी आपने रखनी है तो इसको बंद करें, यहाँ पे सिर्फ मर्द हजरात को बिठाएं, दूसरी साइड पे औरतों को बिठा लें। अगर आप बड़ी गैदरिंग एकोमोडेट करना चाहते हैं तो फोल्डेबल डोर है, फोल्ड करके ओपन करेंगे, एरिया ओपन हो जाएगा, ओपन फ्लोर बन जाएगा आपका। बड़ी गैदरिंग एकोमोडेट कर लें, बर्थडे पार्टी वगैरह कर लें। मज़ीद ये एरिया ड्राइंग रूम के लिए रखें, वो एरिया आप अपने डाइनिंग टेबल के लिए रख लें। एक बड़े साइज़ का डाइनिंग टेबल इजीली अकोमोडेट हो जाएगा यहाँ पे। अब यहाँ पे डाइनिंग टेबल रखने का क्या फ़ायदा है कि भाई वो सामने आपको किचन मिल जाता है और यहाँ पे आपका छोटा सा काउंटर्स बना के शीशा वगैरह भी लगा दिया गया है। दूसरा आपको मैंने बताया था कि ऊपर का यूनिट अलग यूज़ कर सकते हैं। यहाँ से जहाँ पे कुर्सियाँ पड़ी हैं यहाँ पे दीवार आर्टिफिशियल लगा के पार्टीशन करके ऊपर का टोटली अलग कर लें आप। अभी हम ग्राउंड फ्लोर पे हैं तो ग्राउंड फ्लोर की बात करते हैं। पेंट की अगर मैं बात करूँ तो इस पेंट की ख़ास बात यह है कि ये वॉशेबल पेंट है। गंदा हो जाता है, कहीं मिट्टी पड़ जाती है या कुछ बच्चे होते हैं घर में लाइनें वगैरह लगाते हैं तो आप आसानी से इसको वॉश कर सकते हैं। क्वालिटी का इस चीज़ से अंदाज़ा लगाएं कि पेंट भी नॉर्मल क्वालिटी का नहीं, बहुत अच्छी क्वालिटी का यूज़ किया गया है। ग्राउंड फ्लोर पे एक बेडरूम मिलता है, यहाँ पे लाउंज का एरिया है, बहुत ही ख़ास इसका लाउंज का एरिया है। सबसे पहले किचन में चलते हैं। ओपन किचन है, ओपन फ्लोर प्लान यूज़ किया गया है कि बाद में आपको किसी को प्राइवेसी पसंद है तो उस लिहाज से यूज़ कर सकता है। ओपन किचन है, पार्टीशन करना चाहें तो ऑप्शन अवेलेबल है। फुली इक्विप्ड किचन है, बहुत अच्छे साइज़ का है। मैट फिनिश में वुड का यहाँ पे यूज़ किया गया है। ग्रेनाइट का काउंटर टॉप आपको मिल जाता है। बर्तन धोने का सेटअप यहाँ पे मिल रहा है। आपको माइक्रोवेव और ग्रिल ओवन मिल जाता है। अलमारियों की एक अच्छी तादाद रखी गई है। लेकिन भाई ये क्या बात हुई, यहाँ पे तो आप खाना ही नहीं बना सकते। खाना बनाने के लिए क्योंकि ओपन किचन दी है तो खाना बनाने के लिए आपका डर्टी किचन, ग्रीसी किचन या सर्विस किचन जिसे हम कहते हैं वो अलग से दिया गया है। तकरीबन सेम उसी साइज़ का किचन आपको यहाँ पे मिल जाता है। रोबाम का हुड और स्टोव इंस्टॉल मिल रहा है। यहाँ पे अलग से बर्तन धोने का सेटअप आपको मिल रहा है। गेस्ट वगैरह के लिए, सॉरी आपके सर्वेंट्स के लिए अलग से डोर दे दिया गया है। सर्विस एरिया के किचन की भी डोर की थिकनेस कम नहीं की गई, सेम पूरे घर में यही क्वालिटी आपको मेंटेन मिलेगी। ये नहीं कि जो एरिया एक साइड पे है सामने नज़र आने वाला नहीं है उसमें डंडी मार दीजिए, ऐसा बिल्कुल नहीं किया गया। बैक ओपन वाला घर है तो ये कमरा ख़ास अहमियत इस लिहाज से इख्तियार कर लेता है। कैसे? सबसे पहले तो कमरे का साइज़ देखें, बहुत अच्छा साइज़ है कमरे का। सामने विंडो से प्यारा सा व्यू देखें। बैक ओपन है, यहाँ पे बैक पे ऊपर छत से जाके आपको मैं दिखाऊंगा, कई लोगों ने लॉन बनाए हुए भी हैं। यहाँ पे आप अपना गार्डन बनाएं, गार्डन का प्यारा सा व्यू आएगा। छोटी सी बैल्कनी दे दी गई है। यहाँ पे भी आप गार्डनिंग, छोटे से प्लांटर्स वगैरह रखना चाहते हैं तो वो भी रख लें। बहुत अच्छा साइज़ है। मैट फिनिश में वुड टेक्सचर में टाइल्स आपको मिल रही हैं। उसके साथ साथ यहाँ पे भी कंसील्ड वार्डरोब मिल रही है। एक साइड पे है कि रूम का बाकी स्पेस जो है वो कंप्रोमाइज़ इससे नहीं हो रही। अब चलते हैं वॉशरूम की तरफ। वॉशरूम की तरफ चलते हैं तो सबसे पहले हमें यहाँ पे प्यारा सा बड़े साइज़ का मिरर, उसके ऊपर स्पॉट लाइट्स जो लगाई गई हैं वो वेलकम करती हैं। उसके साथ साथ साइड पे पार्टीशन करके शॉवर एरिया अलग कर दिया गया है। छोटे साइज़ का मीडियम साइज़ का रेन शॉवर का दे दिया गया है। कमोड मिल जाता है आपको।
फैसल की एक्सेसरीज़ लगी हुई मिल जाती हैं। टाइल्स स्पेशली सिलेक्ट करके बड़े साइज़ की मैट फिनिश में लगाई गई हैं। वॉशरूम में पर्सनली मुझे मैट फिनिश की टाइल्स ज़्यादा पसंद आती हैं। आपको कौन सी टाइल्स पसंद आती हैं ज़रूर बताइएगा मुझे कमेंट सेक्शन में। यहाँ से हम वापस आते हैं अपनी जगह पे। अब चलते हैं लाउंज। ग्राउंड फ्लोर का लाउंज और फर्स्ट फ्लोर का लाउंज दोनों ही बहुत ज़्यादा ख़ास हैं। उसकी वजह क्या है, यहाँ से आप 3-4 स्टेप्स ऊपर चलते हैं। भाई ये लाउंज है आपका, यहाँ पे एल शेप में सोफ़ा लगाएं बड़ा, या उस साइड में लगा लें। बहुत अच्छे साइज़ का लाउंज है। यहाँ पे एक अलग से भी 4 सीटर डाइनिंग टेबल लगाना चाहें तो वो भी लग सकता है। ख़ास बात क्या है इस लाउंज की, आपने मैक्सिमम टाइम अपने घर में इसी एरिया में गुजारना है। तो भाई बैक ओपन है, गार्डन का व्यू, प्लस आगे जाके ये व्यू मज़ीद बेहतर होने वाला है। यहाँ पे आर्टिफिशियल लेक आज नहीं तो कल किसी ज़माने में बहरिया बना देगा। यहाँ से लाउंज का व्यू है। आपकी फैमिली बैठी हुई है, मेहमान आए हैं, तो भाई कोई ज़रूरत नहीं है कि एकदम से भागम भाग में आप जा रहे हैं इधर उधर चुप रहे हैं कि मेहमान आ गए। प्राइवेट एरिया आपका टीवी लाउंज का अलहदा से है। बिल्कुल एलिगेंट, ट्रू डेफिनेशन ऑफ मिनिमलिस्टिक है कि अगर आप ग्रिल्स का देखें, हाई गेज आयरन में ग्रिल्स लगाई गई हैं, उसके ऊपर वुड का यूज़ है और उसमें भी कलर्स आपको कोई एक्स्ट्रा नहीं मिलेंगे। बेसमेंट में हाफ बेसमेंट, क्योंकि आपको मैंने बताया था बनाई गई है, एक मास्टर बेडरूम मिलता है, उसके साथ एक मास्टर अटैच वॉशरूम मिल रहा है। ये बेसमेंट आपकी, पीछे आपका गैलरी का एरिया दे दिया गया है। वहाँ पे बैठ के सुकून करना चाहते हैं या फिर आप पीछे लॉन्ड्री का सेटअप रखना चाहते हैं तो वो भी इजीली रख सकते हैं। पेंट सेम क्वालिटी का आपको मिलेगा। तमाम बेडरूम्स में टाइल्स आपको सेम मिलने वाली हैं। यहाँ पे भी वार्डरोब कंसील्ड है, आपको एक साइड पे बना के दी गई है। उसका फ़ायदा क्या है कि रूम की बाकी स्पेस किसी तरह भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होगी। आप इसका वॉशरूम का एरिया देखिए, कमाल है ना वॉशरूम का एरिया, कमाल इस लिहाज से बहुत अच्छे साइज़ का वॉशरूम है। टाइल्स ऊपर तक इसमें लगाई गई हैं, बिल्कुल सिंपल सीलिंग है। शॉवर एरिया पार्टीशन करके अलहदा किया गया है, तो वो आपका एक अलहदा टोटली सेपरेट हो जाता है। मैट फिनिश में एक्सेसरीज लगाई गई हैं। यहाँ पे कंसील्ड फिटिंग है, बड़े साइज़ का रेन शॉवर है, उसके साथ साथ हैंगिंग कमोड आपको एक मिल जाता है, वो भी मैट फिनिश में। उसके साथ नलके वगैरह, मुस्लिम शॉवर या जो भी कहने से आप कहते हैं, वो भी हैंड शॉवर भी लगाया गया है। प्लस यहाँ पे बड़े साइज़ का एक वैनिटी सेटअप मिल जाता है। बाउल अगेन वही मैट फिनिश में, ये मुझे बहुत प्यारा लग रहा है। उसके साथ साथ ये आपका फिटिंग्स, ऊपर स्पॉटलाइट्स के साथ बड़े साइज़ का मिरर आपको मिल जाता है। कमाल की एक पता लगता है कि प्रॉपर एक स्टेप होता है कि फ्लोर प्लान आप अच्छा डिज़ाइन करें, उसके बाद सेकंड स्टेप होता है कि उसके इंटीरियर के लिए ऐसी चीज़ें सिलेक्ट करें जो आपको उसको सूट भी करें। और ये नहीं कि रंग बिरंगी आपको 10 चीज़ें 10 कलर की सूट कर रही हैं तो आपने सब लगा देनी है, कुछ लिहाज रखना होता है। तो इस घर में वो लिहाज रखा गया है कि एक्स्ट्रा कलर्स की बरबाद नहीं की गई। अभी हम चलते हैं फर्स्ट फ्लोर की तरफ, बहुत ख़ास होने वाला है। फर्स्ट फ्लोर भी एक डिफरेंट स्टाइल का फर्स्ट फ्लोर है, तो वो आपने ज़रूर देखना है। ये नहीं कि यहाँ से वीडियो किसी और घर की लगा लें। स्टेयर्स अच्छे साइज़ की दी गई हैं, ग्रिल वही आपको मिल रही है। ये सामने सरप्राइज़ है जो ऊपर की तरफ जा रहा है, पहले आपको नहीं, वो एंड में चलें दिखाएंगे। ये आपका ड्राइंग रूम के तौर पे भी यूज़ कर सकते हैं, डाइनिंग रूम के तौर पे भी यूज़ कर सकते हैं, फर्स्ट फ्लोर का मेहमानदारी के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। गर्मी काफ़ी है, थोड़ा सांस बहाल कर लेते हैं इधर। अब सेम डिज़ाइनर हाउस में आपको किचन का एक तो बड़ा मसला आता है कि 2 किचन नहीं मिलते। इसमें सेम किचन आपको मिल रहा है, सेम इक्विपमेंट्स यूज़ की गई हैं, वुड की क्वालिटी भी भाई सेम रखी गई है। उसके साथ साथ सर्विस किचन का एरिया भी सेम आपको मिल रहा है। तो ये ख़ास बात थी सबसे ज़्यादा फर्स्ट फ्लोर की। इसके अलावा भी एक और ख़ास बात है कि डंडी मारने की कोशिश नहीं की गई कि भाई डिज़ाइनर हाउसेज में वो डंडी नहीं खैर मारी जाती, उसे नॉर्मल कहते हैं कि भाई सिंगल यूनिट हाउस है। लेकिन हमने आपको डिज़ाइनर हाउस डबल यूनिट दे दिया, जिसमें 2 ओपन किचन और 2 डर्टी किचन आपको मिल रहे हैं। 3 बेडरूम आपको मिल रहे हैं। सबसे पहले मास्टर बेडरूम इसका आपको दिखाते हैं। इस बेडरूम की अगर वीडियो में आपको आइडिया हो रहा हो तो आप छत की हाइट देखें, बहुत एक अच्छे सा हाइटेड छत दे दी गई है, बड़े साइज़ की विंडो दे दी गई है। उसके अलावा पेंट मिनिमलिस्टिक रखा गया। सबसे रोशन आपको बेडरूम यहाँ पे मिलता है। डबल बेड इजीली आ सकता है, कॉफ़ी सेट भी आपका उसके साथ इजीली आ सकता है। उसके साथ साथ क्लोजेट एरिया आप ढूंढ रहे होंगे, तो भाई क्लोजेट एरिया इसका ये एक जाइगेंटिक बड़े साइज़ का क्लोजेट एरिया।
जिसके साथ आपको स्टडी टेबल भी यहाँ पे दे दिया गया है, या कंप्यूटर टेबल जिसे कह लें, दोनों तरह से यूज़ हो सकता है। ख़ास कमरा है कि यहाँ से आपका टेरेस में भी रास्ता जाता है। आप सिर्फ इसका साइज़ चेक करें, क्योंकि डबल यूज़ के लिए है ये। जो भी कमरा रखेगा वो अगर फ्रीलांसर है तो उसके लिए प्लस एक बेनिफिट हो जाएगा कि पढ़ने के लिए साइड पे काम करने के लिए अलग से जगह मिल जाती है। सॉरी। अच्छा, इसका वॉशरूम का एरिया तो रह गया। ये आपको सामने इसका बड़े साइज़ का मिरर मिल जाता है। नीचे वैनिटी सेटअप मैट फिनिश में सेम उसी तरह पार्टीशन करके शॉवर का एरिया और रेन शॉवर बड़े साइज़ का लगाया गया है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो कंटिन्यू की गई हैं पूरे घर में। ऐसा नहीं है कि उनको कहीं ना कहीं छोड़ दिया गया है। अभी हम चलते हैं इस बेडरूम की तरफ। ये दोनों बेडरूम्स अगेन उस बेडरूम की तरह ये भी आपको रोशन मिलेगा। ऐसा नहीं है कि पीछे घर या कोई प्लॉट बन जाए, कमर्शियल बन जाए, नहीं, ये जगह हमेशा ऐसी ही रहने वाली है। तो एक फॉरएवर का प्यारा आपको पहाड़ों का भी व्यू आएगा। यहाँ पे बैठ के आप एंजॉय करें, गाना लगा के तुम चले आओ पहाड़ों की कसम, ठीक है। फॉरएवर ग्रीन व्यू, ऐसा व्यू आपको बहुत कम जगह पे मिलता है। तो ये अपॉर्चुनिटीज़ लिहाज से मिस करने वाली नहीं है कि हर कमरे से आपको बैक ओपन का व्यू आ रहा है। कंसील्ड वार्डरोब नीचे वाले कमरे की तरह मिल रही है, बहुत अच्छे साइज़ का यहाँ पे है कि आप दीवान भी रख सकते हैं और डबल बेड भी इजीली रखा जा सकता है। ये वॉशरूम बड़ा प्यारा है भाई। इसमें आप टाइल्स देखें, वाइट कलर की प्यारी सी टाइल्स हैं, प्यारी सी एक्सेसरीज़ हैं, प्यारा सा शॉवर है। सबसे बेस्ट मुझे वॉशरूम ये लगे। आपने बताना है कि आपको कौन सा वॉशरूम और बेडरूम का व्यू कौन सा अच्छा लगा है। अपनी राय का इजहार किया करें, खुल के किया करें, कोई मसला नहीं है। मैं कमेंट आपका डिलीट नहीं करूँगा, लेकिन अच्छे अल्फाज में किया करें। ये तीसरा बेडरूम है, ऊपर का बड़े साइज़ की विंडो है, बालकनी है, प्लांट्स यहाँ पे रखे, मैट फिनिश में टाइल्स लगा दी गई हैं। उसके साथ साथ छत की हाइट आप देखें, बहुत परफेक्ट हाइट रखी गई है। आप अंदाज़ा लगाएं कि डोर्स इतने ऊंचे ऊंचे हैं, उसके अलावा भी आपका कम से कम 6-7 फुट उससे ऊपर जगह बच जाती है। तो ये ख़ास बात होती है क्वालिटी घर की, आपको यहाँ पे इन चीज़ों में नज़र आती है। मैट फिनिश में आपको यहाँ पे टाइल्स लगी मिल जाती हैं, एक्सेसरीज सेम। इस रूम में आपको वार्डरोब जो है वो वॉशरूम के अंदर मिल जाती है, ऊपर टॉप तक आपकी वार्डरोब मिल रही है। मैट फिनिश में लकड़ी लगाई गई है। अब हाइट की मैं बात कर रहा था, हाइट होना क्यों ज़रूरी है? एक तो हवादार रहता है, खुला आपको घर लगता है। दूसरा, उसके अलावा अगर बचत करने पे हैं, आप सोच में नहीं सकते कि सिर्फ 2 ईंटों की लाइनें काम करने से कितनी बचत हो जाती है। तो इस चीज़ में अगर क्वालिटी में एक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये भी देखनी चाहिए। आप बेशक किसी और से घर लें, लेकिन ये चीज़ ज़रूर देखा करें कि छतों की हाइट ऐसी है। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो रिप्लेसेबल नहीं होती, बाद में आप नहीं कर सकते। ये है भाई लास्ट चीज़ इस घर की ख़ास बात की। एलिवेटेड लाउंज है, एक मेज़नाइन फ्लोर आपको बना के दे दिया गया है। यहाँ पे आप अपनी फैमिली के साथ बैठें और एंजॉय करें। सामने से प्यारा सा ये व्यू आएगा। मेहमानों को यहाँ पे ला के बिठाना चाहते हैं, सर्दी में धूप लगवाना चाहते हैं तो आप इजीली लगवा सकते हैं। रूफ टॉप पे आपको सर्वेंट रूम, उसके साथ अटैच वॉशरूम मिल जाता है। ये आपका जो नीचे एलिवेटेड लाउंज का एरिया था उसके ऊपर का एरिया है। इसको आप बाद में यहाँ पे नल वगैरह और वायरिंग वगैरह कर दी गई। सांस मेरा काफ़ी फूल के, गर्मी काफ़ी आज। वायरिंग वगैरह कर दी गई। अब उस वायरिंग का फ़ायदा क्या है आपको, ये स्विचेस का फ़ायदा क्या है? फ़ायदा ये है कि फ्यूचर में आप आजकल जो ट्रेंड चला हुआ है रूफ टॉप गार्डन्स का, वो बनवाना चाहें तो वो भी बनवा सकते हैं। बल्कि हमसे बनवाना चाहें तो हम खुद ही आपको ये प्यारी सी सर्विस प्रोवाइड कर देंगे। अब आपको मैंने कहा था छत पे जाके बताऊंगा कि बैक पे किस तरह लोगों ने गार्डन वगैरह बनाए हुए हैं। आप सिर्फ ये देखें, अगर प्राइवेसी किसी की ना मजरू हो रही हो तो दिखा देता हूँ। ये लॉन लगाया हुआ है, बनाया हुआ है इन्होंने प्यारा, ठीक है। इसमें आप देखिए चेयर्स वगैरह तक लगाई हुई हैं। आगे जो घर है उस पर भी सेम इसी तरह मिलेगा। तो ये ख़ास बात है इस घर की, ये अपॉर्चुनिटी, इसीलिए मैं आपको कह रहा था इन पैसों में ये अपॉर्चुनिटी मिस करने वाली नहीं है। सिर्फ और सिर्फ 6 करोड़ में बेसमेंट वाला घर इस लोकेशन का आपको नहीं मिलेगा। वीडियो को कर दें लाइक, चैनल को कर दें सब्सक्राइब ऐसी मज़ीद वीडियो देखने के लिए, और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार भी कर दें। आपका अपना कीमती टाइम देने का बहुत शुक्रिया। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।